रहते, उनका कैंप रहता है, बाद में चले जाते और 20-20 साल कुछ पता नहीं चलता। तो इससे कोई मतलब नहीं है। रिसर्च नीड बेस होना चाहिए और रिसर्च कमर्शियली सक्सेसफुल होना चाहिए। नीड बेस एंड कमर्शियल सक्सेस होगा तो इंपोर्ट बचेगा, एक्सपोर्ट होगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत खुशी है कि आपने जब आज आज़ादी की अमृत महोत्सव हमारा है, 75 साल हमने पूरे किए हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की जो हमारी सबकी प्रधानमंत्री जी की हमारी सबकी एक कामना है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मैं एक बार दिल्ली से उदयपुर जा रहा था और उदयपुर जाते समय मेरे हवाई जहाज में उदयपुर के जो हिंदुस्तान जिंक जो इन्होंने लिया है अपने वेदांत वालों ने, अनिल अग्रवाल, तो उनके एमडी बैठे थे। तो थोड़ी देर बैठे, नाश्ता हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा, बात सब रोड वगैरह की हुई, तो मैं आपको एक सवाल पूछूं क्या? मैंने बोला पूछो। बोले मुझे एक सवाल पूछना है कि ये जिंक आयन, ये हिंदुस्तान जिंक, ये अच्छा हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट का, मैं पिछले 7 साल से मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस कमेटी के हम दोनों परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जब बेचा गया तब मैंने कहा था कि 26% इक्विटी रखो, पूरा मत बेचो। तो हमने 300 करोड़ में दे दिया हो बाकी सब। अब 26 करोड़ की हमारी इक्विटी की कीमत मार्केट प्राइस से 55,000 करोड़ हुई। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आप लोगों ने ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में ये बेच दिया सरकार ने, सब बंद पड़ा था। अब जब प्राइवेट मैनेजमेंट आई तो अब हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। जब प्राइवेट प्रॉफिट कमा रहा है तो सरकार था तब क्यों नहीं कमा पाया? तो मैंने कहा आप इसको छोड़ दो, सरकार नहीं, से सरकार का नाम है विषकन्या, ये जिसको हाथ लगा दी वो गड्ढे में ही जाता है। Somewhere we need to find out the alternative for that. What is the reason? और हम, जैसे मैंने 4 बातों का कहा कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इफेक्टिव मार्केटिंग अप टू द एंड, हम इसको सक्सेस स्टोरी बनाएंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। और इसमें आज आपने अच्छा किया है, छत्तीसगढ़ बेसिन का आप स्टडी कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र की जितनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ आप इंटरेक्शन करिए। इसके साथ साथ रिसर्च में आप भी कर रहे हैं, उनको भी, वहाँ के नए यंग टैलेंटेड लड़कों को भी इस रिसर्च के तरफ डाइवर्ट करिए। और इसके बाद ये सब बातों को कमर्शियली भी लोगों के जानकारी के लिए आजकल काफ़ी मीडिया अलग अलग प्रकार की आपकी वेबसाइट पर आप दीजिए। और मुझे याद है कि मैं पावर और माइनिंग दोनों मंत्री जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है, मैं उनको बहुत सलाह देते रहता हूँ, वो मेरे पास आते रहते हैं। तो आप पॉलिसी बनाओ, मैं उनको कहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी ओपन करो। और अब सरकार ने पॉलिसी बदल दी है, हम तुरंत प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे मॉडल तैयार करेंगे। अब ये मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया नागपुर में है, वो भी यही है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन 25 लाख टन है, हमारी रिक्वायरमेंट 85 लाख टन है, पूरा इंपोर्ट हो रहा है। और ये पूरे बालाघाट, गोंदिया, भंडारा मैंगनीज पड़ा हुआ है। तो हमारे एमडी, मैंने बचाया मैग्नीज्योर में, तो ये भी जा रहा था डिसइन्वेस्टमेंट में। तो चौधरी एमडी को मैंने कहा कि तुम्हारा प्रोडक्शन 25 लाख टन कम से कम करो 2 साल में, नहीं तो तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट पक्का करूंगा मैं। और कामगारों को भी बताया मैंने, प्रोडक्शन बढ़ाओ नहीं तो ये जाएगा बाहर, वो चिल्लाना नहीं मेरे पास। अब वो मैग्नीज की इतनी खदानें आसपास पड़ी हुई है, पर हिंदुस्तान मैग्नीज इंपोर्ट कर रहा है। समवेयर वी नीड टू चेंज दिस सिनेरियो। फॉर दैट रीजन वी नीड गुड रिसर्च एंड प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट। और अक्सर एक बात जो मैं 2 चीजें बहुत याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other important thing is, no one is best, no material is best, and no person is best. It is depending upon the appropriate technology and appropriate leadership that you can convert waste into wealth. हमारे पास बहुत वेस्ट पड़ी हुई है और उसका भी वैल्यू एडिशन हो सकता है। और इसमें रिसर्च करने वाली कैपेबिलिटी भी हमारे पास है।
वर्ल्ड में सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर किसी देश में है तो हिंदुस्तान के पास है. बट वी नीड टू हैव ए अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर डेवलपमेंट. इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इन तीनों बातों में यूनिवर्सिटी का भी सहयोग करिए, उनको भी साथ लेकर चलिए ताकि यंग जनरेशन जो होगी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IITs, इसका भी उपयोग काफ़ी होगा. अब काफ़ी पेटेंट लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ये कॉन्फ्रेंस का यहाँ तो चर्चा होगी, पर छत्तीसगढ़ बेसिन का जिन डिस्ट्रिक्ट में आपका ये स्टडी है, रिसर्च है, वहाँ के यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगा, वहाँ के एंटरप्रेन्योर तक पहुँचेगा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके तक पहुँचेगा. और उसके कारण इसका वैल्यूएशन होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम होगा, रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा और वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है. इसमें अड़चने हैं, कभी कभी एक्सेंट्रिक अप्रोच फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है. पर अब बैठे हैं हम लोग, हम दिल्ली में काफ़ी बातों के बारे में, नया बिल भी आने वाला है अभी, कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए. हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चाहिए इसलिए डेवलपमेंट बंद करो, ऐसा भी नहीं, और डेवलपमेंट करना है इसलिए पूरे पेड़ तोड़ डालो, ऐसा भी नहीं. वी नीड ए इंटीग्रेटेड, वेरी वेरी बैलेंस अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं. और निश्चित रूप से सरकार ने अपने नीतियों को भी बनाते समय इन बातों का विचार किया है. मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा जी को, और विशेष रूप से सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है. आज मैं कल रात को आने वाला था, पर मुझे कल मीटिंग देरी हुई. कल मेरे घर पर 2 चीफ मिनिस्टर आए थे, उनकी मीटिंग हुई तो हवाई जहाज नहीं मिला, तो मुझे आज सुबह ही आना पड़ा, तो थोड़ा देरी हुई, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ. फिर से एक बार इस कॉन्फ्रेंस के फ्रूट्स अच्छे आएंगे और इस बेसिन के विकास के लिए, भविष्य के लिए वो बहुत